अच्छा, कहाँ लगी थी गोली इसको, बेटे को? उसको डॉक्टर ने इतना बताया, पहले पता नहीं मेरे आगे पर्दा डाला, इन्होंने छू के गुजरी है। जब हम जनरल अस्पताल गए तो हमने देखा, उन्होंने कहा इधर नहीं है, सर्वर हॉस्पिटल। फिर हम वापस आए, तो जब उधर वापस आए तो बेटे को तो होश ही नहीं था। पंप कर रहे थे, उनको ना दाखिल तो कर लिया था, पंप कर रहे थे, तो कह रहे दुआ करो होश आ जाए। फिर थोड़ी सी हरकत की है पाँव की, फिर उल्टी भी आई है इसको। उन्हें फौरी तौर पे ना उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, मुझे घर भेज दिया। उन्होंने कहा इधर रह के क्या करना है आपने। हम घर आ गए, उन्होंने कहा उसका कामयाब ऑपरेशन हो गया। हम खुश हो गए कि चलो अल्लाह ताला ने रहम किया, जान बच गई। हाँ जी, लेकिन ये नहीं पता था कि वो अंदर ही चलेगी गोली, इधर ही मारी आँख के पास। वो उन्होंने डॉक्टर ने बाद में बताया वो आराम मगज में घूम के चले गई है। तो माँ जी कितने बच्चे हैं ये, कितने नंबर पे था बेटा? सबसे छोटा था। सबसे छोटा? 2 साल पहले इसके बाप की डेथ हुई थी। 2 साल पहले? किसी से इसका कोई लेना था नहीं। आप बेशक इधर सबसे पूछ ले बाहर जाके, ना किसी के साथ झगड़ा किया, ना कोई। कभी भी इसका झगड़ा नहीं हुआ किसी के साथ? कभी कोई? कभी नहीं। आप मेरे अलावा दूसरों से पूछ ले। मोहल्ले में आप लोगों ने बताया हो कि शायद आपके इल्म में ना हो कि किसी ने? मेरे घर कोई पैगाम नहीं, किराएदार भी आप उनसे भी पूछ लें कि ये बेटे मेरे कैसे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बेटे हैं, 1 बेटी। 5 बेटे हैं, आप 4 रह गए। तो माँ जी जिसने गोली मारी वो पकड़ा गया होगा? नहीं, वो भाग गया। वो भाग गया। उन्होंने उनके सुनने में आया कि छोटे भाई को पकड़ा है। हमने नहीं देखा, लेकिन सुनने में आया। पुलिस कोई मदद कर रही है आपकी? हाँ, कर तो रही है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो रहा अभी। क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी दरख्वास्त वज़ीर आज़म से। जिसने गोली मारी है उसका झगड़ा तो होता होगा लोगों से, उसने पिस्तौल भी रखा हुआ था। सुनने में आया था। सुनने में आया कि वो झगड़ा करता है जी। अच्छा, चलिए ये बहन को दीजिएगा ज़रा माइक। आप बताएं कि जब गया भाई घर से तो आपसे हैंड फ्री लेके गया, क्या कोई उसको पता था आपको कि कुछ झगड़ा वगैरह हुआ है? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। अम्मी से जिद कर रहा था, अम्मी जूती लेने चलो। नहीं, तो अम्मी कह रही थी कि बेटा एक ही दुकान खुली है, कल चले जाएंगे। कहता बाजी अम्मी ने जाना नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अच्छा। तो मैंने कहा तुमने महंगी वाली पसंद करनी है, तो अम्मी ने मुझे डांटना है। ये बात मैंने कही तो चुप कर गया। कहता बाजी अपनी हैंड फ्री दे दो। मैंने कहा तुमने हैंड फ्री ख़राब कर देनी होती है। कहता नहीं, मैं नहीं लेकर आया हूँ, वो आप रख लें, ये वाली मुझे दे दें। बस इतना कहना था। मोबाइल पकड़ा घर से तो लगा कर चला गया। कहता मैं अभी बोतल पी के आया हूँ। तो कभी उसने आपके साथ जिक्र नहीं किया कि उसका झगड़ा उसका किसी के साथ भी नहीं है? तो फिर गोली क्यों किसी को मारेगा कोई? उसको इसलिए मारी गई है गोली क्योंकि वो जब ना उधर मौजूद था ना, हमें नहीं पता क्या वहाँ पर। ये तो अब वीडियो में जो है, हम तो घर में बैठे थे ना, हमें बस ये पैगाम आया कि बच्चे को गोली लग गई है आपके। फिर हम इसी भाग दौड़ में लगे रहे। ठीक है, तो फिर जब गोली लगी फिर हॉस्पिटल गए? कितने दिन हॉस्पिटल में रहा? ये इतवार की शाम को वाकया हुआ है। पीर को उधर ही उन्होंने जवाब मतलब कि पिछले टाइम दे दिया था कि इसके ना मतलब कि बचने के चांस कम है, बचने के चांस कम है। इसके सांस नहीं सही तरह से आ रहा, ये मसनूई ले रहा है ऑक्सीजन से। अच्छा। वहाँ पर हम रोते हुए घर आए, फिर हौसला दिया भाइयों ने कि नहीं उसकी मशीन चल रही है। फिर रात इसी तरह दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह उसको सेहत दे दे।
सुबह खबर आ गई थी। क्या खबर आई थी? अल्लाह को प्यारा हो गए। आपके भाई भी, सारी फैमिली ये कहती है कि नहीं पता कि किस बात पे गोली क्यों मारी गई है। कोई उसका झगड़ा ही नहीं था। ये बाहर आप जाएं, उधर से गवाही ले लें, सब वहाँ पर मौजूद थे, बहुत से लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा आपके बच्चे का कोई कसूर नहीं है। आपको नहीं पता कि नहीं।